ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लूका लिए 18:27 है वह ईश्वर के लिए संभव है। ओ मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव बोलो है। यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6, लेटर टू द फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन अपने दिल में धारण कीजिए। आज इस वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट में हो, इसको यूज करके देखो, आपका जीवन में इतना मतलब शांति महसूस करेंगे आप, क्योंकि अनेकों के जीवन को इस वचन ने हिम्मत बंधाया है। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए हालेलुया हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे। सभी मिलकर फिलिपियों 4:6 ताली भी बजा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे को बांट सकते हैं इस वचन को। किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे। आमीन। ओ किसी बात की चिंता ना करे। हालेलुया। हर जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे। विनयता धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। ओ विनयता धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। ओ किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में, हर जरूरत में प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, हर जरूरत में, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना किसी करे। बात की चिंता ना करे। प्रभु कहता है किसी बात की चिंता ना करे। एक दूसरे को बोलिए, किसी बात की चिंता ना करे। बोलिए ना दिल से, किसी बात की चिंता ना करे। हालेलुया हालेलुया। ऐसा कोई नहीं होगा बिना कोई चिंता से चलते हैं। वो जो बोलता है ना, कोई चिंता नहीं, उसका भी कोई चिंता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता ना करो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और संत पौलुस ने रिपीट कर लिया है, उल्टा क्या करना है, रिजॉइस, आनंद मनाओ। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारी सारी चिंताएं हम प्रभु पर छोड़ दे, क्योंकि पता है आपको प्रभु क्यों आपसे और मुझसे कहते हैं चिंता नहीं करो, क्योंकि वो स्वयं हमारे लिए चिंता करता है। बोलिए आमीन आमीन। हमारे लिए एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए चिंता करता है, इसलिए आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिर एक बार इस वचन को अच्छे से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बांट देंगे, ठीक है। इसको बोलते हुए, मुस्कुराते हुए बोलते, और चिंताओं से दूर रहे, हमेशा के लिए दूर रहे। हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार के मानसिक दबाव इस वचन के योग्यता से इसी वक्त आप सबके जीवन से दूर हो जाएं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करे। आमीन। किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। ओ हर जरूरत में प्रार्थना करे, ओ किसी बात की चिंता ना करे। विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने
अपने निवेदन प्रस्तुत करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, किसी बात की चिंता ना करे, आमेन, किसी बात की चिंता ना करे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम कुछ विषयों पर मनन चिंतन करने वाला है। सबसे पहले मैं आपके सामने इस बात पर मनन चिंतन करना चाहूँगा, क्योंकि वो है रोमियों का पत्र से अध्याय 5 पद के 8वां वचन है। Romans chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Through this, God the Father proved his love. Amen. आमीन। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे और केवल मुझे नहीं, समस्त मानव जाति को प्रभावित करने वाला एक वचन है ये। किंतु जब हम पापी ही थे, हालेलुया, हालेलुया, जब हम पापी ही थे, यानी आप पाप में थे, मसीह ने आपको प्यार किया है। बोलिए आमेन, आमीन, क्योंकि गॉड लव्स ए सिनर। बोलिए आमेन। आमीन, प्रभु कहता मैं धार्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। बोलिए आमेन। आमीन। जो खो गया था, मानव पुत्र उससे खोजने और बचाने आया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यानी ईश्वर एक पापी को प्यार करता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अभी भी पाप में हूँ। मैं बार बार इसको बोलता हूँ क्योंकि ये ABC ऑफ गॉस्पल है, सुसमाचार का ABC है, यानी मर्म है, सुसमाचार का मर्म है। इसलिए और जो सबसे बड़ा टीचिंग्स क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा खुशखबरी क्या होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में क्या है, अच्छे लोगों को प्यार करते हैं। सब कुछ जब अच्छा है प्यार करता है, लेकिन यीशु एक पापी को प्यार करता है। बोलिए आमीन, आमीन। उसके पापों के साथ उसको बचाता है, उसके गंदगी के साथ उसको उठाता है। वही हम देखते हैं समारी औरत के जीवन में भी। समारी औरत इतने खराब जीवन बिता रहा था, पाप में फंसे हुए थी। वचन में लिखा है प्यासा होकर यीशु कुएं के पास बैठा था, लेकिन वचन में ये लिखा नहीं कि उसने कभी पानी पिया है, प्यास बुझा। लेकिन प्रभु कहता है मेरा भोजन हो चुका। जब शिष्य वापस आता है, प्रभु उससे कहता है मेरा भोजन हो चुका है, प्यास और भूख मेरा मिट गया है। क्यों? मैं एक पापी के लिए प्यासा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आई थर्स्ट, द लॉर्ड सेज आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ, तेरे लिए प्यासा हूँ। हर पापी से प्रभु कहता तेरे लिए प्यासा हूँ, बेटा बेटी मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, तेरे वापस आने के इंतजार में रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उस दृष्टांत को हम गीत के रूप में, एक कव्वाली के रूप में सुनेंगे। उस समारी औरत ने जिंदा मसीह को ग्रहण किया है। उसने जब मौका आया, उसने अपना मटका को वहीं छोड़ा। उसने छोड़ा क्योंकि उसे मसीह मिल गया है, उसे जमीन पर खुदा मिल गया है। इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर, वो अपने जो मसीह का जो उसने जो आनंद मिला है, सच्चा एक इंसान को उसने देखा, सच्चे एक आदमी को उसने देखा जो उसके जिस्म के लिए प्यासा नहीं था, उस व्यक्ति के लिए प्यासा था, उस व्यक्ति के लिए प्यासा था। अब उसके प्यास बुझ गई और वो क्या है, वो उसको कुछ ऐसा चीज मिल गया है जो अब कभी वो चुप नहीं रह सकेंगे, चुप रह नहीं सकेंगे। वो जाकर कहते हैं सब देशवासियों से, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो संत फोर्टिनी नामक संत है समारी औरत का। अगर आपको इंटरनेट में भी खोज करेगा तो पता चलेगा। सेंट फोर्टिनी PHOTINE आपको मिल जाएगा। ये नीरो सम्राट के समय शहीद बनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, ये केवल
उस मटका छोड़कर वहीं अकेला रहा नहीं है, रोम में चले गए, वहां पर उनके सभी परिवार के सदस्यों के साथ ये शहीद बनी है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं इनवाइट करता हूं, स्वागत करता हूं समारी औरत के समान आज मसीह को पाने के लिए। आइए मिलकर गाएं और इस वचन का आनंद ले, इस अभिषेक को अपने जीवन में उतारें। और इसके साथ मैं वचन में आगे बढ़ूंगा। जिनको आंखों से हमने न देखा कभी, आमीन आमीन आमीन। आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हालेलुया आमीन। मैं न चाहूंगी भरने को पानी कभी। आमीन आमीन। इस वचन में अभिषेक है, शक्ति है, सामर्थ्य है। आइए सभी लोग मिलकर। ये वाकया है सामरी औरत का, देखिए ये वाकया है सामरी औरत का, देखिए ईसा से उसकी बात हुई कैसे, देखिए ईसा से उसकी बात हुई कैसे, देखिए ईसा चले यहूदा से जिस दम गलील को, ईसा चले यहूदा से जिस दम गलील को, पहुंचे वो जब एक सामरी सुखारी शहर को, पहुंचे वो जब इस सामरी सुखार शहर को, उस शहर के करीब था याकूब का कुआं, उस शहर के करीब था याकूब का कुआं, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, औरत एक आई पानी जो भरने के वास्ते, औरत एक आई पानी जो भरने के वास्ते, फरमाया उससे पानी तू पिला दे आज मुझे, फरमाया उसने पानी तू पिला दे आज मुझे, औरत ये बोली तू है यहूदी मैं सामरी, औरत ये बोली तू है यहूदी में सामरी, जब सामरी यहूदी में निस्बत नहीं कोई, जब सामरी यहूदी में निस्बत नहीं कोई, दोनों में कोई मेल नहीं जानता है तू, दोनों कोई मेल नहीं जानता है तू, फिर पानी मुझसे पीने को क्यों मांगता है तू, फिर पानी मुझसे पीने को क्यों मांगता है तू, ईसा ये बोले तू मुझे पहचानती नहीं, 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 मांगा है किसने पानी तू ये जानती नहीं, मांगा है किसने पानी तू ये जानती नहीं, पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू, पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू, सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू, सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू, वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे, वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे, बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते, 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 औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, औरत ये बोली वो मुझे पानी पिला दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू, ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, ईसा ने उसे जामे हकीकत पिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला 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 दिया, वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई, वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके
को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी, 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 मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। आज मुझको ज़मीन पर खुदा मिल गया, हालेलुया। आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया, आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया, आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया, आज मुझको ज़मीन पर खुदा मिल गया, सब बोलिए। आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया, ये ज़मीन मेरे खातिर बनी आसमान, हालेलुया। जमीन मेरे खातिर बनी आसमान, आज मुझको ज़मीन पर खुदा मिल गया, आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। उसने पीने को मांगा था पानी मगर प्यास उसने बुझाई मेरी सर बसर। आमेन। मुझको मालूम था कि यहूदी है वो, मुझको मालूम था कि यहूदी है वो, हाँ मुझको मालूम था कि यहूदी है वो, मुझको मालूम था कि यहूदी है वो, जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया, आमेन। जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया, जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया, जिंदगी भर का वो आसरा मिल गया। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। आज का दिन सुहाना है मेरे लिए, आमेन। आज का दिन सुहाना है मेरे लिए, एक नया अब जमाना है मेरे लिए। यस लॉर्ड। उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे, उसने दिखला दिया अब खुदा है मुझे। ये करम उसका कितना बड़ा हो गया, ये करम उसका कितना बड़ा हो गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी, 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 मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर आमेन। गया, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी The Lord is filling you right at this पानी moment. कभी, मैं न Yes, Lord. जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न 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 जाऊंगी
जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। आमेन, हालेलुया। हालेलुया आज मुझको जमीन पर खुदा मिल गया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरे लिए क्या इस जमीन को आसमान में बदल दिया है, बोलिए आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। ये उद्धार है प्यारे भाई और बहनों, ये उद्धार है। मैं वो क्या है, वो दिल भर दिया उसने, मैंने तो पानी मांगा, उसने मेरा दिल को भर दिया है, बोलिए हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। मैं एक बार फिर जो देर से हमारे साथ जुड़ने वालों के साथ ये बताना चाहूँगा, प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने अपने छोटे से गवाही से आपको बताया था कि मुझे ये महसूस हुआ कि उद्धार संभव हो सकता है, उद्धार हो सकता है, क्योंकि यीशु के लहू में है सामर्थ्य, बोलिए आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। समस्त मानव जाति का पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति उसके लहू से संभव है, बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। और सबसे अहम चीज मैंने जो सीखा है बाइबल से सुसमाचार के नाम पर, वो है कि एक पापी इंसान को उसके पाप के साथ ईश्वर अपनाते हैं, स्वीकारते हैं, बोलिए हालेलुया हालेलुया। किसी भी जगह पर ऐसी शिक्षा नहीं है। तो पापी हो तुम्हें नष्ट होना पड़ेगा। पाप और पापी को एक साथ नष्ट होने की बात हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे चारों तरफ हम यही देखता है। धर्म की स्थापना के लिए पापी और पाप दोनों को दुष्ट और उसके दुष्टता के साथ समाप्त कर लेता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इंसिडेंट मतलब छोटा सा कहानी है, ये मेरा बनाया हुआ कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। एक माँ और 3-4 साल के बच्ची है, किसी शादी के पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। पहले मम्मी ने बच्चे को अच्छे से सजाए और उसको सब कपड़ा सब बना के मेकअप करा के उसको बिस्तर पर ही खड़ा कर दिया, बोलते हुए कि तू यहाँ से उतरना नहीं जब तक मम्मी क्या है तैयार होकर आती है, बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तो इतने में क्या है, जो मम्मी साड़ी पहनने के लिए गए तो बाहर से आवाज आई, दीदी आपकी बेटी गंदे नाली में। और नाली का बारे पूछो मत, इतने काला काला पानी चलते हैं और इतने बढ़िया कपड़ा पहना के इसको खड़ा कर दिया था बिस्तर पर। अब ये इतने महंगे महंगे साड़ी पहन के बाहर निकला तो देखे डूब रही है बच्चे और पूरे काले हो गए हैं। अभी कोई एक जगह नहीं है जिसको वो पकड़ कर उसको उठा सकते हैं। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ जहाँ पर भी मैं रिट्रीट प्रीच करता हूँ कि आप में से मम्मी लोग बैठे हैं तो मैं पूछता हूँ, या मम्मी या पापा कोई भी हो, आप इतना महंगे कपड़े पहन कर आए तो दूसरा शायद इतना महंगा कपड़ा आपके पास नहीं भी होगा, तो आपने आपका कपड़ा का परवाह करोगे या बच्चे को गंदे नाली से उठाओगे? क्या करोगे? सुनील भैया से पूछ लेते हैं अभी। बच्चे का परवाह बच्चे का परवाह करेंगे। कितने अच्छे पापा हो आप, हालेलुया हालेलुया। पापा है तो आपके जैसे, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आप जब सवालों से परेशान होते हैं मेरे को पूछ सकते हैं, फादर आप होते तो आप क्या करते? फादर आप होते तो आप क्या? मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्या एक पाइप लेकर आके उसको पहले साफ करने की कोशिश करूंगा, है नहीं तो एक मटका पानी लेके उसके ऊपर डाल देता है। तो इतने में समय नहीं है ना, बोले चिल्लाने वाला पड़ोसी तो बच्चे को उठाने वाला नहीं है, उठाना तो पड़ेगा। तो क्या है, जो माँ या बाप जो बच्चे को प्यार करते हैं उसकी जान का परवाह करते हैं, साड़ी या सूट का परवाह नहीं करता, वो उसको उठा लेगा। पार्टी बाद में, बच्चे पहले होने चाहिए ना, गंदगी के साथ उठाएंगे, बोलिए आमेन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुद गंदा होने का परवाह नहीं करता, या जो पहन के रखा हो गंदा होने का परवाह नहीं करता। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों?
एक और सवाल आया, ऐसे क्यों करते हैं माता पिता? बाप को क्यों छोड़ना है? माता पिता ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अपना है। किसका है? अपना मेरा है, अपना है, मेरा बच्चा है। बोले आमीन। आमीन। मेरे पापा का जब डेथ हो गया, मैं तो रो रहा था, तो किसी ने मेरे को बोला, फादर लोग भी रोते ही क्या? मैं मुड़कर उसको बोला, इतना ही बोला, मुझे याद है, ये आपका पापा नहीं, मेरा है। ये मेरा है ना, वो उसको तो यूँ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा पापा है, यादें मुझको है, मेरे को यादें हैं ना मेरे पापा का, तो मैं फादर हूँ या बिशप हूँ तो मैं रोऊंगा। यीशु रो सकता है तो मैं कौन हूँ? जब मेरे को रोने का मौका है तो मैं रोऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस मतलब क्या है, हम लोग तो क्या है, वहां पर कोई नहीं, ये मेरा है, मेरा बच्चा है, उसको जरूर बचाएगा। तो मैं आपको बताऊं, गंदगी के साथ उठाते हैं। मैं एक ऐसा ईश्वर को बहुत पसंद करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। अगर मैं पुरोहित होकर आपके सामने है, ये ईश्वर के वजह से है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे 14 साल का पढ़ाई होता है, 13-14 साल का पढ़ाई फादर बनने के लिए। हम लोग तो दुनिया भर के सभी प्रकार के टीचिंग्स को सीखते हैं। मैंने कहीं भी इस प्रकार मोहब्बत करने वाला एक ईश्वर को नहीं पाया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक खोए हुए भेड़ को जब तक मिले तब तक ढूंढकर, मिलने तक ढूंढकर बचाने वाला एक ईश्वर को मैंने कहीं भी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी के लिए क्रूस पर मरते हुए अपने जान देकर, उसकी जान के बदले में जान देकर उसको बचाने वाला एक ईश्वर को मैंने कहीं नहीं देखा। प्यारे भाई और बहनों, यही है सुसमाचार। तेरे बदले मरने वाला ईश्वर, तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला एक ईश्वर, आपके खातिर और मेरे खातिर मरने वाला एक ईश्वर, वही है बाइबल बताते ईश्वर। उसका नाम है यीशु। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बोलने का कारण क्या है, क्योंकि ये बात मैं हर दिन बोलूंगा, क्योंकि हर दिन मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है, मेरा उद्धार कैसा हुआ है। बोलिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और इस उद्धार को मुझे रोज जरूरत है, क्योंकि रोज भोजन की जरूरत है। इसी तरह क्योंकि उद्धार एक ही बार है, लेकिन हमें इसको क्या है, हर दिन डिक्लेयर करने की जरूरत है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हर दिन हमें मुख से घोषित करना है, दूसरों को बताना है। जैसे समारी औरत ने क्या किया, वो चुप नहीं रही, और जाकर बता दिया कि यीशु मसीह ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे मसीह मिल गया है। आई फाउंड द मैसाया। अंद्रयास ने जाके कहा पेतरुस को, हमें मसीह मिल गया है, वी हैव फाउंड द मैसाया, हमें मसीह मिल गया है। इस औरत ने जाके बोला हमें मसीह मिल गया है। उसके चेहरे के खुशी को देखकर पूरे शहरवासी यीशु के पास आ गए। आपके जीवन बदलते हुए लोग देखेगा तो यही सबसे बड़ा शुभ संदेश होगा। दुनिया पूछेगा तेरे को क्या हुआ, तो कल तक रो रो कर चल रहा था, हर चीज के लिए शिकायत करते थे, हर चीज में गुस्सा करते थे, चिड़चिड़ हुआ करते थे, निराशे में रहते थे, नाराज होते थे। अब तुम कैसे, तुम्हारी जिंदगी बदल गया, किसने तुम्हें बदल डाला है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो बोलना यीशु मसीह ने मेरे को बदला है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। आमीन, आमीन। उसने मुझे पाप के बोझ से निकाल दिया, वो दलदल से, कीचड़ से निकाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं, मैंने अबॉर्शन कराया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैं गलत संगति में गया है, मैं दारू पीता हूं, हत्या किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने किसी का ज़िंदगी बर्बाद किया है, मैं झूठ बोलते आ रहा हूँ, मैंने धोखा किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है,
तो जो भी हो आपके, कितने भी खून क्यों ना हो आपके हाथ में, फिर भी यीशु का लहू वो सभी पापों के दाग से आपको छुड़ाने में सक्षम है और समर्थ है। बोलिए एक बार आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो आप सुन रहा है आपके जिंदगी में महान कार्य कर रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। मैं महसूस कर सकता हूं जैसे ये वचन आपके कानों में पड़ रहा है, आपके विश्वास आज प्रभु मजबूत कराएगा, क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। बोलिए आमीन, आमीन। रोमियो 10:17 में लिखा है, रोमियो 10:17, जब तक कुछ सुनाया नहीं जाएगा तो विश्वास कैसे करेगा। तो इसलिए भेजा जाना जरूरी है। जब जब भेजे नहीं जाएगा तो कौन कुछ बोल सकता है। इसलिए भेजे जाते हैं ताकि मसीह का वचन सुनाए। जब मसीह का वचन सुनाया जाता है आज़ादी है वहाँ पर। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।